मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम कुछ हफ्तों से मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। इसमें 12 श्लोक है जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहे हैं। ये हमको मन को शिक्षा देने के लिए है। हमारे गुरुवरों का ये कहना है कि जो व्यक्ति भक्ति राज्य में प्रवेश करना चाहता है और सच में ही कलयुग में वो कृष्ण भक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो बिना इस ग्रंथ के वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, तो हमने ये सोचा कि इस ग्रंथ के ऊपर चर्चा करी जाए, क्योंकि ये लुप्त होने वाली चीज़ें हैं। अब आज के माहौल में लोगों के पास समय नहीं है, किताब पढ़ने का समय नहीं है, ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है। तो हमने ये सोचा कि अगर ये ग्रंथ बंद के बंद रह जाएंगे तो ये हमेशा के लिए चले जाएंगे।
ये समाज की भलाई कैसे होगी। तो क्यों नहीं आज के समाज में जहाँ पे मीडिया, टीवी और लैपटॉप, नेट, इंटरनेट का ज़माना है, तो क्यों नहीं हम इनको यहाँ पे ग्रंथों को लेके आए और जो हमने अपने गुरु वरों से सुना है, श्रवण किया है, उनको आम जनता की समाज में इसको पेश किया जाए। तो ये पहले श्लोक का हम कई बारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम उस पहले श्लोक, क्योंकि उस श्लोक के 9 भाग हैं, तो हम पहले भाग की चर्चा कर चुके हैं। आज हम उस श्लोक के दूसरे और तीसरे भाग की चर्चा करेंगे। हम उस श्लोक को, क्योंकि ये संस्कृत में है, उसको एक एक शब्द का विश्लेषण करते हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया। रघुनाथ दास गोस्वामी, बंगाल में उनका जन्म हुआ और कृष्ण भक्ति का चूड़ांत, सबसे ऊंची जो शिखर है, चोटी जिसको कह सकते हैं, वहां तक का उन्होंने वैराग दिखा के जो भजन का दिखाया परिपाटी, जो भजन दिखाया उन्होंने, ये अद्वितीय है। हमने कभी नहीं ना देखा ना सुना। क्या वैराग है उनका। चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्होंने किस तरह संग करके, कितना वैराग उनका। और महाप्रभु का संग छूटने के बाद उनके जितने भी संगी थे, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, जब ये सब एक के बाद एक अंतर्ध्यान हो गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु और अपने जितने भी संतों का संग, जहाँ स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, इनके ही कहने पर उन्होंने जगन्नाथपुरी में जो इनका संग किया, उनके कहने पर अब ये वृंदावन आ गए। वृंदावन में इन्होंने एक कसम खाई कि मैं अब वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने, और वहीं पे ही उन्होंने इन ग्रंथों का प्रकाशन किया। खासकर गोवर्धन पर, जो गोवर्धन के पास एक जगह राधा कुंड, श्याम कुंड, वहाँ पे आज भी उनकी समाधि है और उनकी भजन कुटीर है। वहाँ पे ही इन ग्रंथों का आविष्कार हुआ। आइए हम इस ग्रंथ के अंदर पहले श्लोक के कुछ हिस्सों पे अब प्रकाश डालते हैं। तो पहला श्लोक इस तरह है, जो कि हम पिछले हफ्तों में भी चर्चा करते आए हैं। गुरौ गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हित्वा कुरु रतिम पूर्वमतिरतरा मये स्वांतर भ्रातरश्चटुष्भिर्यचे धृत पदे। धृत पदे, धृत मतलब मैं धारण करता हूं, पदे मतलब तेरे चरण, ओ मेरे प्यारे मन। बड़े ही सुंदर प्यारे रूप में तेरी बढ़ाई करते हुए तेरे चरण पकड़ता हूं मेरे मन। अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं, तू 8 चीजें करियो मेरे मन, इस श्लोक में उन्होंने कहा, और एक चीज मत करियो, एक चीज को छोड़ और 8 चीजें तू कर, तो मैं ये तेरे चरण पकड़ता हूं, क्योंकि मनुष्य जीवन में तू ये कर सकता है और फिर तेरे को मौका नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हम ले बैठे हैं, हमने तो कभी भी अपने मन को अपने से अलग नहीं समझा। नहीं भाई, अभी हम आपको समझाते हैं। जब ये शरीर मृत्यु हो जाती है, इसकी शरीर की मृत्यु होती है, जो 5 तत्व का है, इतना ज्ञान हम लेके आए हैं भारतवर्ष में पैदा हुए पिछले संस्कारों से कि ये शरीर 5 तत्व का है। ठीक है, पृथ्वी मतलब मिट्टी, जल, पानी, वायु, हवा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। आकाश मतलब मटेरियल स्पेस, जगह लेता है ये, और अग्नि आग, कुछ हिस्सा इसका आग भी है। तो ये 5 तत्व से ये शरीर बना। तो कहते हैं मृत्यु के समय में ये शरीर 5 तत्व का 5 तत्वों में मिल जाता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, आग आग में मिल जाती है। तो कहते हैं जो चीज निकल जाती है वो है आत्मा। लेकिन आज मैं आपको एक और ज्ञान देता हूं, जो हमारे भगवत गीता का ही है। भूमिर अपो नलो वायुर खेम मन बुद्धि अहंकार एवच
तो 8 तत्वों का शरीर है भाई ये। 5 तत्व तो तुमने देख लिए, 3 तत्व सूक्ष्म भी हैं। अब मतलब है ग्रॉस जो दिखते हैं या स्थूल जो दिखते हैं, और सूक्ष्म जो दिखते नहीं हैं, जिसको कहते हैं सटल, अंग्रेजी में इसको सटल कह देते हैं। तो 5 हो गए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये हो गए 5 तत्व अंग्रेजी में बोलते हैं। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार, ये लिपटा होता है आत्मा के साथ। आत्मा के साथ परमात्मा, क्योंकि भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, सर्वसिच्चा अहम हृदय सिनिविष्टो, मैं भी, च मतलब भी, मैं भी आत्मा के साथ हृदय में, शरीर में, हृदय में आत्मा के साथ मैं भी बैठा हूं। तो परमात्मा बैठे हैं साक्षी के रूप में। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, आत्मा जो कर्म कर रही है, और उसको अगला शरीर लेना है कैसे, ये मन, बुद्धि और अहंकार उसके ऊपर लिपटा हुआ है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा मन और बुद्धि बनता रहता है। जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं तो जैसा बनेगा मन, अगली यात्रा हमारी उस मन के ऊपर आधारित है। अगला शरीर कैसे मिलेगा, जो हमने मन से किया। अगर हमने बुरे विचार मन में आए, मरने के समय पे हमने बुरे कर्म करे पूरी जिंदगी में, तो मन बुरा बनेगा, और बुरा बनते ही हम बुरी योनियों में चले जाएंगे। और इसका साक्षी कौन होगा, परमात्मा साथ बैठे हैं टेप रिकॉर्डर के रूप में। हम जो भी कुछ कर रहे हैं हर वक्त वो साक्षी के रूप में बैठे हैं। श्वेतश तारा उपनिषद, द्वा सुपर्णा सयुज्य शाक्याम समानम वृक्षम परिशस्वजते तरोर इवासा, तरोर मतलब पेड़, भी नभिश्चति, द्वा सुपर्णा सयुज शाख्याम समानम वृक्षम परिशस्वाजते तरोर अन्यो पीपलम भी चकिष्यति। समानम वृक्षम कहते 2 चिड़िया एक ही पेड़ पे बैठी है। एक चिड़िया उस पेड़ का खाना अच्छा और खट्टा मीठा खा रही है, और एक चिड़िया साक्षी रूप में उसको देख रही है वो क्या खा रही है, क्या कर रही है। तो ये हमारे पुराण में श्वेतेश्वतारा उपनिषद में इस श्लोक का वर्णन है कि परमात्मा बैठा है साक्षी के रूप में। तो एक ये पेड़ हो गया, ये शरीर, और 2 चिड़िया बैठी हैं। एक चिड़िया देख रही है टेप रिकॉर्डर की तरह, तो जो खा रही है वो है आत्मा, मीठा खट्टा, अर्थात इस इंद्रियों से कुछ स्वाद ले रही है, खट्टे का कुछ मीठे का। तो ये आत्मा में ये गुण है जो इस पेड़ के फलों को खा रही है। पेड़ क्या है, ये शरीर। ये इंद्रियां को अच्छा देखना चाहती है, ये आत्मा उसको अच्छा देखती है, बुरा नहीं देखती, सुनना भी चाहती है। तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में वहां बैठे हैं। और अगला शरीर कैसा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम तम तम अवैति कुंतया तदा तद भाव भवित। फिर से कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में क्या बोलते हैं, जो जिस जिस भाव में, अर्थात जिस जिस मन की स्थिति में शरीर त्यागता है, तमोगुण में त्यागता है, रजोगुण में त्यागता है और सत्वगुण में त्यागता है। मतलब क्या है, अच्छी कर्म करता है तो सत्वगुण बोलते हैं। रजोगुण मतलब मैं और मेरा परिवार करता हुआ ही मरता है तो बोलते हैं रजोगुण। और अगर तमोगुण बुरे कर्म करता है तो उसको कहते हैं तमोगुण में शरीर त्यागना। तो कहते हैं भाई जब मन की स्थिति सत्वगुण में होती है, अच्छे कर्म करके एक व्यक्ति जाता है तो वो ऊंचे लोकों में जाता है। अगर वो रजोगुण, मैं और मेरा परिवार, मेरा शरीर, यही करता हुआ जब शरीर त्यागता है तो कहते हैं रजोगुण, मैं और मेरा करता हुआ जाता है, तो फिर दोबारा इसी धरती पे आना पड़ता है, इन्हीं शरीरों में उसको वापस दोबारा जन्म मिलता है। और अगर तमोगुण में, तमोगुण मतलब अंधकार में वो अपना जीवन त्यागता है, बिना कभी ये समझते हुए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान कौन है, कुछ ना समझते हुए जानवर की तरह से जीवन गुजारता है, इसको तमोगुण बोलते हैं। तो कहते हैं जघन्य गुणावृत्ति च, उसकी गति नीचे के लोकों में होती है। इस तरह से ये मन की जो स्थिति है ये हमारे अगले
योनि, अगले शरीर को निर्धारित करती है। इसीलिए इस मन को शिक्षा देते हैं। अगर मन हमारा अच्छा हो गया तो आत्मा अर्थात हम खुद प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे प्यारे मन तू ये 8 चीजें कर। तो पहली शिक्षा जो रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में दे रहे हैं, 8 बातें उन्होंने बोली कि ये करो मेरे प्यारे मन, तू ये कर। मैं धृत पदे, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। धृत मतलब धारण करता हूं, पदे मतलब तेरे चरण। गुरु गोष्ठे, गोष्ठालीषु, सुजने, भूसर गणे, स्वमंत्रे, श्री नामनी और ब्रज नव युव द्वंद्व। ये 8 चीजें हैं मेरे प्यारे मन, तू इनका स्मरण कर। गुरु, जिसकी चर्चा हमने पिछली बारी करी कि गुरु की शरण ले ले मेरे प्यारे मन, बिना गुरु के गति नहीं है भाई। हर चीज के लिए हमें कुछ सीखना है तो हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। कुछ भी बच्चे को पेंसिल से लिखना ही है, ए भी लिखना है या अ आ ई लिखना है तो गुरु चाहिए। तो कहते हैं कि गुरु के बारे में यही बोला गया कि आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हमने आगे बढ़ना है तो गुरु की शरण लेगा। तो उन्होंने पहले ही मन शिक्षा का पहला शब्द गुरु, गुरु, गुरु का मतलब है कि एक गुरु जाएगा, जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ गुरुओं के पास जा जो तेरे को शिक्षा देंगे। तो गुरु क्या 3-4 प्रकार के बोले गए हैं, 5 प्रकार के। एक हो गया शिक्षा गुरु, एक हो गया पथ प्रदर्शक जो हमें बताता है अरे भाई वहां चलते हैं, चाहे वो खुद ना गया हो, वो पथ प्रदर्शक हो गया। एक शिक्षा गुरु हो गया, एक दीक्षा गुरु हो गया, एक चैत गुरु हो गया, एक भजन शिक्षा गुरु हो गया। इस तरह करके ये 5 गुरु हैं। तो हमने इसके बारे में पिछले हफ्ते चर्चा करी थी। तो गुरुओं की शरण ले, गोष्ठे गोष्ठालेषु, ये हो गया दूसरा और तीसरा। गोष्ठे मतलब उस ब्रज धाम की जहां पे भगवान ने लीलाएं करी, गोष्ठे। गोष्ठालीषु, उन ब्रजवासियों की तू शरण ले। सुजने, उन अच्छे व्यक्ति, सु मतलब अच्छे जन, वैष्णवों की जो वृंदावन में है उनकी शरण ले। भूसर गणे मतलब उन ब्राह्मणों की जो वृंदावन में है उनकी शरण ले। स्वमंत्रे, स्वमंत्रे मतलब जो गुरु तेरे को मंत्र देगा, तेरे को अपने मंत्र देगा। स्वमंत्रे, उन मंत्रों को तू कर। मंत्र मतलब मन को तरण करने वाला, कंट्रोल करने वाला। श्री नामनी, उस भगवान नाम की शरण ले। और आखिरी 8वां वस्तु जो बोली इसमें, ब्रज नव युव द्वंद्व। ब्रज नव, ब्रज के किशोर किशोरी अर्थात राधा कृष्ण की तू शरण ले ले। सीधा सीधा बोला उन्होंने। अब ये 8 चीजें बोली कि ये कर ले। सदा दंभ हित्वा, हित्वा मतलब इसको छोड़। किस चीज को छोड़ मेरे प्यारे मन? ये दंभ को। दंभ मतलब डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ का जो तेरा जो इरादे रहते हैं, बाहर से दिखावा, अंदर से खोटापन, इसको छोड़। द्वंद्व हित्वा, ये जो दंभ हित्वा है, दंभ मतलब अपना प्रतिष्ठा, मान, अहंकार, झूठा अहंकार, मैं करना दूसरों के सामने, इसको कहते हैं दंभ। तो कहते हैं मेरे प्यारे मन इसको छोड़ दे। तो 8 चीजें क्या कर? गुरु की शरण ले, ब्रज के धाम की शरण ले, ब्रजवासियों की शरण ले, वैष्णव जो वहां पे वृंदावन में है उनकी शरण ले, भूसर गणे मतलब ब्राह्मणों की शरण ले, स्वमंत्रे मतलब जो गुरु ने मंत्र दिया, गुरु एक मंत्र देता है दीक्षा के समय में, वो हमें मंत्र कहां तक लेके जाता है, वो मंत्र हमें बताता है हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। इसके ऊपर हम चर्चा आने वाले कुछ हफ्तों में करेंगे। अभी सिर्फ हमने गुरु की महिमा गाई थी। श्री नामनी, ये हो गया 7वां। और ब्रज नव युव द्वंद्व और राधा कृष्ण की शरण ले। ये 8 चीजें, गुरु, गोष्ठे गोष्ठालेषु, सूजन, भूसर गणे, स्वमंत्र, श्री नामनी और राधा कृष्ण, इनकी तू शरण ले ले। और 9वां चीज मेरे प्यारे मन ये कर कि अपना दंभ, डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, अहंकार, ये छोड़ दे, ये झूठे अहंकार छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को उस भक्ति में, उस भजन में और मन की शांति में तेरे को ये मुश्किल करेगा। इसलिए मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। तो मन को एक अलग स्थिति में रख के अपने आप को रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन से प्रार्थना करी कि हे मन, अगर तू राधा कृष्ण के चरणों में लग गया,
अगर तूने गुरु की और गोष्ठे मतलब ब्रज धाम की शरण ले ली, जो उन्होंने ली, उन्होंने खुद करके दिखाया। उन्होंने गुरु किसको बनाया? चैतन्य महाप्रभु को, स्वरूप दामोदर को उन्होंने ये अपना गुरु बनाया और उनके कहने पे ब्रज भी आ गए। जब ब्रज आए, उन्होंने देखा कि बिना संतों की अगर मैं आया हूं, उनको खाली नजर आ रहा है। इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी आज हमारी जो चर्चा चल रही है वो है गोष्ठे गोष्ठालेशु। गोष्ठे मतलब ब्रज धाम। ये ब्रज धाम वृंदावन है क्या? अरे भाई, हजारों लाखों लोग रोज निकलता है मथुरा से, गाड़ियों में, ट्रेनों में। बंबई की गाड़ियां हर मथुरा से ही निकलती हैं। यहां पे ब्रज धाम का मतलब क्या है? हमारे गुरुदेव ने बड़े सुंदर रूप में इसकी व्याख्या करी। मैं गुरुदेव अपने भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के साथ एक बारी वृंदावन में था। उन्होंने वृंदावन की महिमा बोली। कहते वृंदावन 3 प्रकार का है भाई, वृंदावन 3 प्रकार का है। ये क्या है? पहला है दृश्यमान वृंदावन, जो हमारी इस आंखों से दिखता है, जो उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है, ये आप समझ लो, जिसमें आज जाएंगे वैसे ही दुकानदार धंधा कर रहा है, रिक्शा वाले गाली गलौज कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, कुत्ते बिल्ली सुअर गलियों में घूम रहे हैं। यह है इस आंखों से देखना। इसको कहते हैं दृश्यमान, जो दृष्टि में दिख रहा है, इसको कहते हैं दृश्यमान वृंदावन। यहां पे गोष्ठे का मतलब ब्रज, वृंदावन का मतलब क्या है? दूसरे प्रकार का वृंदावन, ये गुरुदेव बता रहे हैं। दूसरे प्रकार का वृंदावन है प्रकट वृंदावन। ये प्रकट वृंदावन क्या होता है? ये वो प्रकट वृंदावन है जब राधा कृष्ण यहां पे आए और लीला करी। जब कृष्ण लीला कर रहे थे 5000 साल पहले, वो वृंदावन उसको कहते हैं जब प्रकट हुआ, जब कृष्ण आए। अब वो वृंदावन हमें नहीं दिखता। गुरु की शरण लेके तब हम उस ब्रज धाम में जाएंगे। इसलिए पहले गुरु बोला गया इस श्लोक में, दूसरा बोला गया गोष्ठे मतलब ब्रज धाम। ब्रज धाम क्या है? जहां पे कृष्ण लीला करते हैं। आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, हमने ये प्रश्न पूछा, बड़े दुख की बात है कि हमने ये प्रश्न एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक जगह पे मैं गया था, कुछ 100-150 डॉक्टर और नर्सेज थी मथुरा में। हमने उनसे एक प्रश्न पूछा, हमने बोला भाई कि कृष्ण आज हैं मथुरा में या नहीं? तो एक नर्स उठ के बोलती है, मथुरा की अस्पताल की, कि नहीं नहीं, कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे, अब चले गए। हमने बोला कहां चले गए? कहते हैं वो मर गए। तो हमने कहा अरे, अगर भगवान मर जाता है तो फिर रह ही कौन गया? भगवान कभी नहीं मरता, भगवान आज भी है। हमारी चेतना मर गई है, हमारी आध्यात्मिकता मर गई है, हमारी इंसानियत खत्म हो गई है। हम जब भगवान को ऐसा कह सकते हैं। हमने कहा भाई, ये मथुरावासी नहीं बोल सकता कि कृष्ण नहीं है। मथुरा में रहने वाले वो हैं जो आज भी कृष्ण को देख रहे हैं, उसी को ब्रजवासी बोलते हैं जो आज भी कृष्ण को देख रहे हैं। तो कहते हैं कि जो लोग वहां भी रह रहे हैं वो भी दृश्यमान वृंदावन देख रहे हैं, जो दृष्टि से दिख रहा है आम। वहां पे धंधा चल रहा है, बीमारी, ये सब। लेकिन प्रकट वृंदावन, जो गुरु हमें वो आंखें देगा तो हमें साक्षात राधा कृष्ण दिखेंगे, उनकी लीलाएं दिखती हैं। वही भगवान जब आते हैं वो वृंदावन लेके आते हैं। आज भी भक्त लोग वृंदावन में बैठे हुए उस प्रकट वृंदावन के दर्शन करते हैं। आज भी राधा कृष्ण, आज भी कृष्ण गैया चराने गोवर्धन जाते हैं, आंखें चाहिए। इसलिए कहते हैं ये दूसरे प्रकार का वृंदावन है, जिसको कहते हैं प्रकट वृंदावन। ये बिना गुरु की कृपा से ये नहीं आएगा। तो पहले हमें अपने आप को शोधन करना है, अपने आप को इतना पवित्रता पे लेके आना है। तो हमारे स्वामी प्रभुपाद इस बात के लिए बहुत कहते थे, अरे भाई, अगर उस ब्रज की बात करनी है ना कभी, तो पहले अपने आप को सुधारो। तो उन्होंने अपना एक नियम हमने बनाया, उन्होंने अपने सोसाइटी का, नो मीट ईटिंग, किसी प्रकार का भी मीट, मच्छी, अंडा ये सब नहीं लेना। नो गैम्बलिंग, अर्थात किसी प्रकार का भी जुआ सट्टा नहीं खेलना।
नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब किसी प्रकार का भी नशा, यहां तक कि चाय और कॉफी तक का भी नशा छोड़ो ना भाई। ये शरीर एक नशा है, इसको छोड़ो, इसको पवित्रता पे लेके आओ। इसीलिए कहते हैं गुरु के पास जाओ। नो इलिसिट सेक्स, किसी भी पराई स्त्री या पराये मर्द, कोई भी किसी प्रकार का भी संभोग नहीं होना चाहिए बिना विवाह के। अब अगर कोई गुरु ये सब बातें करता है तो लोग छोड़ जाते हैं, अरे भाई हम कोई दूसरा गुरु ढूंढ लेंगे, ये तो बड़ी निकताचीनी करता है। कहने का मतलब है कि भाई गुरु हमें सिखाएगा, जब हम सीखेंगे तो कुछ तो दर्द होगी ना भाई। हमारी बुरी आदतें वो छुड़वाना चाहता है गुरु। जब स्वामी प्रभुपाद से इस बात को पूछा गया कि प्रभुपाद ये 4 नियम बड़े मुश्किल हैं, अच्छा चलो 4 नियम मान लेते हैं, लेकिन ये चाय कॉफी का क्या चक्कर है? भाई चाय कॉफी में भी कैफीन होती है और ये नशा कराती है। जब एक व्यक्ति इस शरीर के नशे में है, वो कहता है मैं ये शरीर हूं, पहले तो इसको समझना है मैं ये शरीर नहीं हूं भाई, मैं आत्मा हूं। तो गुरु ऐसी चीजें हमें देता है, ऐसी शिक्षा हमें देता है जो कुछ चीजें हमें नहीं करनी और कुछ चीजें करनी है। जैसे 16 माला उनका नियम था कि किसी तरह से भी हमें वो करना है, इसलिए कहते हैं वो गोष्ठे, मतलब ब्रज धाम में हमें प्रवेश करने का तरीका बताया उन्होंने कि पहले पवित्रता अपने में लाओ, तब वो प्रकट वृंदावन जो साक्षात राधा कृष्ण, जो साक्षात कृष्ण की लीलाएं हैं वो वहां दिखेंगी। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? अरे ये संसार को गेंद के रूप में उड़ाने वाला और गेंद के रूप में चलाने वाला, ये तो विज्ञान भी कहता है गेंद बनी हुई चल रही है। सूरज उगाने वाला, रोज सूरज निकलता है, कितनी रोशनी देता है और रोज सूरज अस्त हो जाता है। चांद निकलता है, तारे निकलते हैं। एक बीज हम बोते हैं मिट्टी में, खुशबू कौन भरता है? इतनी सुंदर वादियां, पहाड़ किसने बनाए? ये झरने किसने बनाए? ये नदियां किसने बनाई? कोई तो होगा। अरे भाई बच्चा कह सकता है कि दीवार पे लटकी हुई जो घड़ी है वो अपने आप नाच रही है, लेकिन एक ज्ञानी वो कहेगा अरे इसको बनाने वाला कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है और चलते हुए समय को कोई नहीं रोक सकता, ये ज्ञानी जानता है। बच्चे के लिए वो खिलौना है, इसलिए बच्चों वाली हरकतें ना करिए। ये संसार को बनाने वाला कोई है, वो विष्णु है। विष्णु का आदि अर्थात वो कृष्ण है। जब वो लीला करता है तो वो गोष्ठ में करता है, ब्रजवासियों के साथ करता है जो उसके साथ प्रेम करते हैं। जो लोग ये कहते हैं भगवान ऐसा नहीं कर सकता, भगवान वैसा नहीं कर सकता, भगवान निराकार है, तो भगवान उनके लिए निराकार होगा। भगवान हमारे के लिए निराकार होते हुए भी आकार है उसका, और वो बड़ा सुंदर आकार है। हमारा आकार जो है मिट्टी में मिल जाएगा, उसका आकार सनातन है, वो कभी भी मिट्टी में नहीं मिलता है, वो सनातन है। उसका आकार ये 5 तत्व का नहीं बना भाई। इसीलिए आइए उसके साथ संबंध जोड़िए। आत्मा का भी एक आकार है जो मिट्टी से नहीं बना है। आत्मा का भगवान से संबंध है, आत्मा और परमात्मा का। आइए संबंध शुरू करें। वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे